कहते हैं कि राजा पिता के समान होता है, जो हमेशा अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये कौन सा राजा है जिनके देश के एक छोटे से राज्य मणिपुर में लगातार 3 महीने से मारकाट चल रहा है, जिसमें अभी तक 150 से अधिक लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया गया है। 2 महीने से मणिपुर राज्य की सभी इंटरनेट सेवा ठप है। लड़कियों का सरेआम बलात्कार करने के बाद नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री चुपचाप है। क्यों? क्या वहां के लोग हिंदुस्तानी नहीं, या फिर मणिपुर राज्य हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं? क्या इसीलिए आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप है? नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णनंदन चर्चिल और आज बात हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर राज्य की कड़वी सच्चाई पर। मणिपुर जो हमेशा से ही एक विवादित राज्य रहा है, जहां अक्सर जातिवाद को लेकर मारकाट चलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार इन लोगों ने सारी हदें ही पार कर डाला। लड़कियों के साथ साथ बूढ़ी महिलाओं को भी बलात्कार करने के बाद मार दे रहे हैं। ये लोग घरों को बंद करके घरों के सहित उसमें रहने वाले लोगों को भी जिंदा जला रहे हैं मणिपुर के लोग। साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार मणिपुर का करीब 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है, जहां सिर्फ राज्य की 40% जनसंख्या ही रहती है और बाकी के बचे 10% मैदानी इलाकों पर ही उस राज्य की करीब 53% आबादी निवास करती है। इस राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार के जनजाति के लोग ही रहते हैं: मैतेई, नागा और कुकी, जिनमें मैतेई लोगों की जनसंख्या करीब 53% है। लेकिन इन लोगों को मणिपुर राज्य के सिर्फ 10% हिस्सों पर ही रहने का अधिकार है, जबकि नागा और कुकी जिनकी जनसंख्या करीब 40% ही है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन इन लोगों को मणिपुर राज्य की 90% हिस्से पहाड़ी इलाकों पर रहने का अधिकार है। यानी कि जिस मैतेई जनजाति की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, उन लोगों को कम क्षेत्रों पर ही रहने का अधिकार है, जबकि नागा और कुकी जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन इन लोगों को मणिपुर राज्य की बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों पर रहने का अधिकार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नागा और कुकी जनजाति के लोगों को आदिवासी होने के कारण उन लोगों को भारत सरकार द्वारा एसटी कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के दायरे में रखा गया है, जबकि मैतेई लोगों को एससी यानी अनुसूचित जाति के कैटेगरी में रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो आदिवासी लोग हो, जो जंगलों में रहते हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो, या फिर जो लोग खाना बदोश हो, यानी खाने के लिए इधर उधर भटकता हो, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में। इन लोगों को भारत सरकार द्वारा कुछ खास आरक्षण प्राप्त रहता है। इसीलिए नागा और कुकी जनजाति के लोग मणिपुर राज्य की 90% पहाड़ी इलाकों पर रह सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जबकि मैतेई जनजाति के लोग सिर्फ 10% मैदानी इलाकों पर ही रह सकते हैं। वो लोग मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकते। चलो इन बातों को छोड़ो और एक बात बताओ कि आपको 6 रोटी का भूख है, लेकिन आपको 3 ही रोटी दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मैं बताऊं आप क्या करोगे? आप घुमा कर दोगे मुंह पर एक प्लेट और बाद में पूछोगे अबे लग गया क्या बे? और लग भी गया तो तुम उखाड़ भी क्या लोगे मेरा? बस यही तो हुआ मैतेई जनजाति के लोगों के साथ। उन लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है, इसीलिए मैतेई जनजाति के लोग चाहते हैं कि उन लोगों को भी एससी कैटेगरी से हटाकर एसटी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि वो लोग भी मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में जाकर खेती बाड़ी कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए मणिपुर की हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि आप मैतेई जनजाति के लोगों को भी अनुसूचित जनजाति के दायरे में रखने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कीजिए। हाई कोर्ट के इसी आदेश के बाद मणिपुर के आदिवासी लोग एकजुट होकर प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे। नागा और कुकी जनजाति के लोग यह कभी नहीं चाहते हैं कि मैतेई जनजाति के लोगों को भी एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि पूरे मणिपुर राज्य पर मैतेई जनजाति का ही दबदबा है
और अगर इन लोगों को एसटी कैटेगरी का भी दर्जा मिल जाएगा तो ये लोग हमारे पहाड़ी इलाकों पर भी कब्जा कर लेंगे। इसीलिए नागा और कुकी जनजाति के लोग इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और देखते ही देखते यह छोटा सा विरोध एक बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें मतई जनजाति के लोग कुकी जनजाति के लोग को मार रहे थे। आपस में ये दोनों लड़ने लगे और 3 मई के बाद यह हिंसा एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। जहां जिस जनजाति की जनसंख्या बहुत ही कम थी, वहां ज्यादा जनसंख्या वाले जाति के लोग उन लोगों को सरेआम मार डाला। लड़कियों का सरेआम बलात्कार किया गया। करीब 150 लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। बड़े लोगों की तो बात छोड़ो, 2 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़े ये कमीने लोग। अरे उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि तुम उसको भी मार डाला? आज मणिपुर राज्य में मरे हुए लोगों का एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है। पूरा राज्य युद्ध का मैदान बन चुका है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। कई बच्चों ने अपने पिता को खोया है इस हिंसा में। कई महिलाएं विधवा हो चुकी है। लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल वालों ने इस चीज को दिखाने का कोशिश किया? एक भी ऐसा न्यूज चैनल का नाम बता दो। नहीं। आप चाहो तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल आज तक को ही सर्च कर लो और एक भी ऐसा वीडियो मेरे पास लाओ जो लाइव चल रहा हो, जिसमें मणिपुर के बिगड़े हुए हालात को दिखाया जा रहा हो। नहीं, मिलेगा ही नहीं। जहां देखो बस सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत कैसे आई? एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को कैसे छोड़ दिया? अंजू है जो भारत से पाकिस्तान कैसे गई? इसके सिवा कुछ नहीं। बस यही चल रहा है हर न्यूज चैनल पे। अरे मर गए हो क्या सभी के सभी न्यूज चैनल वालों? अगर हिम्मत है तो जाओ मणिपुर में रिपोर्टिंग करो, दिखाओ वहां के हालात को। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सभी के सभी सरकार के चमचे हैं। बस ये दिखाएंगे कि हाँ, आज प्रधानमंत्री जी चेन्नई में चुनाव रैली करने गए हैं, आज राजस्थान में चुनाव रैली करने गए हैं। ये देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी का फ्रांस में इज्जत लूटा गया। आज मणिपुर हिंसा को शुरू हुए करीब 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आदमी को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि पता तभी चलेगा ना जब किसी भी चीजों को न्यूज चैनल पर दिखाया जाए। लेकिन न्यूज चैनल वाले तो खोलते हैं सिर्फ मसालेदार कंटेंट। 19 जुलाई को हर न्यूज चैनल पर यह दिखाया जा रहा था कि देखिए किस तरह से मणिपुर राज्य में 2 महिलाओं का नंगा करने के बाद बलात्कार किया गया और फिर इसे मार दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर से आपको बता दें, जहां एक वायरल वीडियो को लेकर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। दरअसल 4 मई का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक समुदाय की 2 महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ लोग निवस्त्र कर सड़कों पर घुमा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में अब तनाव फैल गया, जबकि यह घटना 4 मई का ही है, लेकिन इसे अब दिखाया जा रहा है। क्यों? इससे पहले सभी मीडिया वाले अंधे हो चुके थे क्या? किसी को कोई नजर नहीं आ रहा था? वो तो शुक्र मनाओ कि करीब 2 महीने से मणिपुर राज्य में बंद इंटरनेट को फिर से शुरू कर दिया गया, नहीं तो ये वीडियो भी हम लोग के पास नहीं आ पाता। ऐसे और बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन मणिपुर राज्य में इंटरनेट ना शुरू होने के कारण हम लोग के पास वो वीडियो नहीं आ सकता। 19 जुलाई को ऐसा वीडियो सामने आया था जिसको देखकर आपका दिमाग दहल उठेगा, लेकिन माफी चाहता हूं कि उस क्लिप को मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि यह YouTube के रूल के खिलाफ है। उसमें कुछ निगेटिव सीन है। इसीलिए जो आदमी भी अपने वीडियो में उस क्लिप को ऐड किया, YouTube ने उसके वीडियो ही डिलीट कर दिया। इसीलिए उस क्लिप को मैं नहीं दिखा सकता कि किस तरह से मतई जनजाति के लोगों की भीड़ ने 2 कुकी आदिवासी महिलाओं का नंगा करके पहले बलात्कार किया, उसे सड़कों पे घुमाया और फिर उसे मर्डर कर दिया। लेकिन आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं मणिपुर के हिंसा के बारे में। और बोले भी तो बस 2 मिनट, वो भी मणिपुर हिंसा के बारे में नहीं, उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा था। सुनिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आज इस वायरल वीडियो को देखकर पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। अरे 140 करोड़ जनता को छोड़िए, पहले आप बताइए कि आप इस वीडियो को देखकर शर्मिंदा हुए कि नहीं? अगर इसके जगह पर आपकी भी बेटी रहती तो आप यही कहते कि आज पूरे भारत का 140 करोड़ जनता इस वीडियो को देखने के बाद शर्मसार है। अरे इतने दिन से मणिपुर में हिंसा चल रहा है, लेकिन आज तक आप एक बार भी गए हैं मणिपुर में लोगों को हालात देखने कि लोग कितने भूखे मर रहे हैं, कितने महिलाओं विधवा हो चुके हैं, कि बच्चे अपने पापा को खो दिए हैं? नहीं।
क्यों? क्या वहां के लोग हिंदुस्तानी नहीं, या फिर मणिपुर राज्य हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं? जब भी कोई अमेरिका या विदेशी देश कश्मीर के मुद्दा को उठाता है तो आप कहते हैं कि हमारे देश के आंतरिक मामले में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज ब्रिटेन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रहा है। This is on the ongoing major violence in Manipur, India, which indicates that since early May alone, hundreds of churches there have been destroyed, many burnt to the ground. Over 100 people have been killed, over 50,000 displaced. जाइए उससे कहिए कि हमारे देश के आंतरिक मामले में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप लगातार 3 महीने से चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर। लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा, मणिपुर जाना पड़ेगा, उन लोगों का हालात को देखना पड़ेगा कि कैसे वो लोग भूखे मर रहे हैं, चाहे जैसे जाए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। और मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से कहना चाहता हूं कि आपने लगातार 3 मई से ही पूरे मणिपुर राज्य का इंटरनेट बंद कर चुका है। क्यों? ताकि इंडिया के अन्य लोग नहीं जान सके कि मणिपुर में क्या चल रहा है। आज आपका पूरा मणिपुर राज्य युद्ध का मैदान बना हुआ है, जिसमें 150 से अधिक लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। इस हिंसा के डर से 60,000 लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में चले गए हैं। अभी भी मणिपुर के अस्पताल में 300 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन आप इन चीजों को लगातार सभी लोगों से छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ही के राज्य की पुलिस से आम नागरिक बंदूकें छीनकर एक दूसरे को मार रहे हैं। जहां देखो पुलिस से ज्यादा आम आदमी AK-47 लेकर खड़ा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे जिस काम को पुलिस को करना चाहिए वो महिलाएं कर रही है। बैरिकेड लगाकर गाड़ी को चेकिंग कर रही है कि कोई अवैध सामान तो उसके कबीले में नहीं जा रहा है, जो आपको पुलिस को करना चाहिए। क्या आपके प्रशासन अंधे हो चुके हैं? आपके राज्य के पुलिस अंधे हो चुके हैं? उसको पता नहीं चल रहा है कि राज्य में क्या चल रहा है? अगर आपसे राज्य नहीं संभाल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए ना अपने पद से, या फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दीजिए। देखिए फिर वहां का हिंसा कैसे कंट्रोल होता है। आज अगर मणिपुर में कांग्रेस का सरकार रहता तो हमारे प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर बोलते कि देखिए कांग्रेस के राज्य में कैसे मणिपुर में हिंसा चल रहा है, मारकाट चल रहा है। इसीलिए मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मेरा सरकार बनाइए, फिर देखिएगा कि मैं किस तरह से राज्य को नीचे ले जाता हूं, राज्य को बेच देता हूं। इसीलिए मित्रों, मेरा सरकार बनाइए। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि मणिपुर में उन्हीं का सरकार है। बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार। एक दिल्ली में तो एक मणिपुर में बैठा हुआ है। अरे आप दिल्ली में बैठे बैठे मणिपुर के हालात को नहीं दे सकते कि किस तरह से महिलाएं चीख चीख कर रो रही है, जिसने अपने बेटे को खोया है। किस तरह से बच्चे फपक फपक कर रो रहे हैं, जिसने अपने पापा को खोया है। आप दिल्ली में बैठकर ये सभी नहीं दे सकते। जाइए मणिपुर, देखिए वहां के हालात को। भारत सरकार को भी चाहिए कि मतई जनजाति के लोगों को ST कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाए, ताकि वो लोग भी अपने प्राचीन परंपराओं को आरक्षित रख सके, बचा कर रख सके, और वो लोग भी मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जाकर अपना जीवन यापन कर सके, खेती बाड़ी कर सके। और ये जो कुकी जनजाति के लोग बोलते हैं कि मतई जनजाति की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, वो लोग हम पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मणिपुर म्यांमार से सटा हुआ भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसके कारण बहुत से बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग मणिपुर में अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनको भारत का नागरिकता नहीं है। और इन लोगों को भी मतई जनजाति की जनसंख्या में ही काउंट किया जाता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मतई जनजाति की जनसंख्या बहुत है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मतई जनजाति की जनसंख्या बहुत है तो NRC करवाइए, उन लोगों को मणिपुर से बाहर निकालिए, जो बांग्लादेश से रह रहे हैं, म्यांमार से रह रहे हैं, उन लोगों को पहले राज्य से बाहर निकालिए। जाते जाते मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि आप भले ही मतई जनजाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप नागा और कुकी के साथ अन्याय नहीं कीजिए। आज भी जो मतई जनजाति के लोग हैं उसके लिए रहने के लिए बहुत सारे कैंप बने हुए हैं। ये हिंसा हो रहा है इसलिए, लेकिन नागा और कुकी के लिए कुछ नहीं है। आप क्यों अन्याय कर रहे हैं उनके साथ? एक राजा का काम होता है कि सभी प्रजा को एक समान देखना। आपके लिए सभी प्रजा एक समान है, लेकिन आप नागा और कुकी के साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, मतई के साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं। और उन लड़कों को जो लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं उसको सीधा फांसी दे देना चाहिए, जेल वो नहीं, सीधा फांसी दीजिए, ताकि इसके बाद कोई भी लड़का ऐसा नहीं कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चले कि मणिपुर में क्या चल रहा है, उस घटना के बारे में जरूर पता चले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
मिलते हैं अगली बार एक काफी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।